आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी जगह के ऊपर आग लगी हुई है, तो आग के गिर्द एक एरिया होगा जिसके अंदर अंदर उस आग की तपश को महसूस किया जा सकता है, जहाँ पे हम उस आग की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आग के करीब जाएंगे आपको तपश ज़्यादा महसूस होगी, जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे तो आपको वो जो इंटेंसिटी है उसकी वो कम फील होगी, उसकी शिद्दत कम फील होगी, और आप जैसे एक मुकाम ऐसा आएगा कि वहाँ पे आपको कोई असर महसूस नहीं होता। तो वो एरिया जिसके अंदर अंदर आप उस आग की जो तपश है, उसकी गर्मी है, उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपका कहलाएगा फायर फील्ड। वो फायर की फील्ड है जिसके अंदर उस आग का जो असर है वो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम देखते हैं कि मैग्नेट होता है हमारे पास। तो मैग्नेट के करीब अगर हम एक आयरन पीस को लेके आएंगे तो जब तक उसके दरमियान में डिस्टेंस होगा, मतलब एक खासा डिस्टेंस मौजूद होगा, तो मैग्नेट का असर उसके ऊपर नहीं होगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ कशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको करीब लेकर आएंगे तो एक नुक्ता के ऊपर ऐसा होगा कि आयरन पीस के ऊपर जो है वो उसकी जो फोर्स है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप मज़ीद उसको करीब लेकर आएंगे तो आयरन का जो पीस होगा वो कशिश करेगा और भाग कर चिमट जाएगा इस मैग्नेट के साथ। तो मैग्नेट के इर्द गिर्द वो एरिया जहाँ पे हम उस मैग्नेट का असर महसूस कर सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इसी तरीके के साथ ज़मीन के एग्जांपल लेते हैं। तो ज़मीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अगर मैं किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से छोड़ता हूँ इस जगह से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो ये सीधा ज़मीन की तरफ गिर जाता है। इसकी वजह क्या है कि ज़मीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे खींच रही है। मैं इसको जितनी भी बुलंदी के ऊपर ले जाऊँ तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन का एक ग्रेविटेशनल जो असर है वो मौजूद होगा उस मुकाम तक कि मैं इसको बहुत ही ऊपर ले गया और ये ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो गई है। लेकिन उसके पहले पहले तक ज़मीन की ग्रेविटी का असर जहाँ तक होगा ये कागज़ का टुकड़ा हमेशा नीचे की तरफ खींचेगा। तो ज़मीन के गिर्द ये जो उसकी पूरी फील्ड है जिसके अंदर अंदर ज़मीन की ग्रेविटी का असर महसूस किया जा सकता है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ अगर आपके पास एक चार्ज है और वो जो चार्ज है मिसाल के तौर पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमारे पास एक बहुत ही छोटा माइन्यूट सा चार्ज होता है जिसकी बहुत थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको हम उसके करीब लेके जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के करीब जब हम उसको लेकर जाएंगे, अगर तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा बड़ा चार्ज है वो इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगा सकेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाना शुरू करेंगे तो हमें उसके ऊपर चार्ज की जो असर है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक ख़ास नुक्ता के ऊपर हम देखेंगे कि हमें उसके ऊपर जो होने वाला लगने वाली जो फोर्स हमें महसूस होना शुरू हो गई है। ठीक है जी। उससे आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो वी विल फील दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, हमें उसका असर आना महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली कैसे हम डिफाइन करेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि वो एरिया, वो रीजन जिसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर महसूस किया जा सके किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाए। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, मेन चार्ज, और हमने टेस्ट चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव है, तो वो नुक्ता जहाँ पर उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, कुव्वत दफ़ा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगी, वो हमारे पास उससे आगे उसकी फील्ड स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके के साथ अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेकर जाते हैं तो वो नुक्ता जहाँ से उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से फील्ड ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम चार्ज के करीब बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की असर पजीरी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा शिद्दत से उसको अपने पास खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम उस चार्ज को दूर लेके आना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमज़ोर हो जाती है। तो दो लफ्ज़ों में अगर हम डिफ़ाइन करें, दो लाइनों में हम डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के असर को महसूस किया जा सकता है, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंसेप्ट है ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे भी हमने पहले एग्जांपल ली थी फायर की, तो फायर जिस जगह के ऊपर ब्रेकआउट होती है तो हम देखते हैं कि लोग उससे दूर भागते हैं, वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उसके इर्द गिर्द के रीजन के अंदर उसका बहुत शदीद असर महसूस होता है, उसकी बहुत शदीद तपश, इंटेंसिव जो हिद्दत है वो महसूस होती है, तो हम उस जगह से दूर हटते हैं और एक ऐसा सेफ पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसका असर हमारे ऊपर ना हो।
तो हम ये देखते हैं कि उस नुक्ता के करीब जैसे हम जाते जाएंगे हमारे ऊपर आग की तपश का असर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम उससे दूर होते रहते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो लगने वाली तपश है वो कम होती जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ आपकी इंटेंसिटी कहलाती है कि एक चार्ज अगर हमारे पास, अगर हम एक दूसरे टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेकर जाते हैं तो वो चार्ज जब तक उससे दूर होगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कमज़ोर है, फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज इज़ वेरी वीक। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ताकतवर होना शुरू हो जाती है, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम उसके करीब जाना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसमें इजाफा शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास चार्ज पड़ा होता है उसके इर्द गिर्द जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट के ऊपर एक जितनी इंटेंसिटी नहीं होती। ठीक है, जितने पॉइंट्स दूर होते हैं आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होती है, और जैसे जैसे आप उसके करीब जाना शुरू करते हैं टू द चार्ज इन द सेंटर तो आप फील करते हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इजाफा होना शुरू हो गया है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो बेसिकली फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज़ द फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है विद इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज। तो इसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन रही है? E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन रहा है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। नॉट जो हम डालते हैं इसका मतलब होता है कि टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप देखते हैं उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है तो ज़्यादा इंटेंसिटी है, कम फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है कम इंटेंसिटी है। एग्जाम्पल इज़ वेरी रेलिवेंट, मैंने आपको बताई है कि जैसे किसी पॉइंट के ऊपर अगर आग लग जाती है तो आपको उसके जितना करीब जाते हैं तो हिद्दत उतनी बढ़ती है, शिद्दत में इजाफा होता है। ठीक है, और जितना आप उससे दूर हटते हैं तो उसकी जो लगने वाली तपश है वो कमज़ोर हो जाती है, तो आपकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। तो सेम इज़ द केस यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम डिफाइन किया हमने फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ बीइंग ब्रॉट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। और फोर्स का यूनिट आपके पास होता है न्यूटन एंड चार्ज यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। So Newton per coulomb is the unit of electric field intensity. And second very important point is this कि आपके पास जो फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, अगर तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर अनलाइक चार्जेस हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन वही होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्योंकि फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से दिखाने की कोशिश की जाती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, हकीकत में ये मौजूद नहीं होती लेकिन एक तस्वर किया जाता है कि ये इमेजिनेटिव लाइंस हैं जो कि हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी सेटअप हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है और वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे वीक है। तो कोई भी आपके पास चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये बाहर को जाती हैं, आउटर वर्ल्ड डायरेक्शन में जाएंगी। और करीब के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और मरकज़ी जो आपका नुक्ता है उससे जितना आप दूर जाते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। एक और इसको देखने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जहाँ पर भी ये लाइंस आपस में इनका आपस में फासला कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, और जहाँ पे इनका आपस का जो फासला है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमज़ोर होती है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बाहमी या म्यूचुअल डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? तो जहाँ पर उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कमज़ोर होती है। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं। ठीक है, जब आप उसका एरो लगाते हैं तो आप दिखाते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये इमेजिनेटिव लाइंस हैं, इसमें हम शो कराते हैं कि जो पॉजिटिव है उसके अंदर से ये इमर्ज होती हैं, ये बाहर को निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं इसके अंदर ये दाखिल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। तो
जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है।